अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, एक बार फिर पॉलिटिक्स वाला में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पॉलिटिक्स वाला का खास कार्यक्रम राजनीतिक विश्लेषण। त्योहारी मौसम है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सबसे सफल चेहरा कोई रहा है तो वो है विष्णुदत्त शर्मा यानी वीडी शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। वीडी शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे सफलता हासिल की है, सबसे बड़ी सफलता हासिल की है। लोकसभा चुनाव के अलावा तीसरी बार मध्य प्रदेश विधानसभा में भाजपा की सरकार बनी। इस सरकार के पीछे भी संगठन की पूरी जिम्मेदारी वीडी शर्मा की थी। वीडी शर्मा ने बेहद अच्छे तरीके से रणनीति के तौर पर संगठन को संभाला। उनके कार्यकाल में कोई विवाद भी नहीं रहा। अब वीडी शर्मा का कार्यकाल खत्म हो चुका है, उनकी जगह नए अध्यक्ष के नाम की चर्चा चल पड़ी है। हर कोई जानना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। दिसंबर में यह तय हो जाएगा कि किसे मिलेगी ये कुर्सी, किसे मिलेगी ये कुर्सी, इसकी चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी संगठन ने इसके लिए चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पार्टी में अब तक कोई चुनाव नहीं हुए हैं, यानी हर बार की तरह अध्यक्ष निर्विरोध चुने जाने की संभावना है। सबसे बड़े कुछ 3 नाम इस समय चर्चा में है। इन 3 नामों पर ही हम आज चर्चा करेंगे। इन 3 नामों में सबसे पहला नाम है पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग टोली के अध्यक्ष नरोत्तम मिश्रा का, दूसरा नाम है फग्गन सिंह कुलस्ते का और तीसरा नाम है आदिवासी चेहरा सुमेर सिंह सोलंकी का। इन तीनों नामों में से ही किसी एक को चुने जाने की संभावना है, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना सामान्य वर्ग के किसी चेहरे की दिखती है, क्योंकि ओबीसी चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद हैं और केंद्रीय कैबिनेट में एससी एसटी चेहरे के तौर पर सावित्री ठाकुर, दुर्गादास उइके और वीरेंद्र खटीक पहले से ही शामिल हैं। ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि सामान्य और खासकर ब्राह्मण वर्ग के किसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी दोबारा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मौका देगी। क्षत्रिय समुदाय की बात करते हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर ऑलरेडी विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर हैं और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर सबसे बड़ा चेहरा जो दिखाई देता है, जो फिट भी बैठता है, वो है पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। 64 साल के नरोत्तम मिश्रा 6 बार से विधायक हैं। इस बार वो हालांकि दतिया से चुनाव हार गए हैं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा एक मजबूत चेहरा है। वे ब्राह्मण चेहरा होने के साथ साथ संगठन पे भी मजबूत पकड़ रखते हैं। शिवराज सरकार में वे नंबर 2 की हैसियत में थे और इस समय भारतीय जनता पार्टी के एक नए पद न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक हैं। यहाँ पर उन्होंने अपनी संगठन क्षमता को साबित किया है। ये एक ऐसा पद है जो इसके पहले राजनीति में आपने कहीं नहीं सुना होगा कि कोई एक नेता दल बदल के लिए अध्यक्ष बनाया जाता है। नरोत्तम मिश्रा का दावा देखें तो उनका यह कहना है कि 1 जनवरी से 31 मई के बीच उनके नेतृत्व में, यानी उनकी न्यू ज्वाइनिंग टोली की वजह से कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के करीब 4 लाख कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तो बहुत संभावना है कि नरोत्तम मिश्रा सामान्य चेहरे के तौर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। इसके अलावा 2 नाम और चलते हैं, जो रामेश्वर शर्मा और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का। लेकिन रामेश्वर शर्मा का अभी उतना अनुभव नहीं है, प्रदेश लेवल का उनका चेहरा भी नहीं है, इसलिए उनके बनने की संभावना थोड़ी कम है। तीसरा नाम है राजेंद्र शुक्ला, जो कि अभी डिप्टी सीएम है, लेकिन राजेंद्र शुक्ला का जिस तरह का नेचर है, उस नेचर को देखते हुए इस बात की संभावना बहुत कम दिखाई देती है कि उनमें कोई संगठनात्मक क्षमता है या वे पार्टी को चला पाएंगे। इसलिए इस बात की संभावना सामान्य चेहरे के तौर पर सिर्फ और सिर्फ नरोत्तम मिश्रा की दिखती है। अब जातिगत समीकरण में हम आदिवासी चेहरे पर बात करते हैं कि यदि पार्टी आदिवासी चेहरे पर दांव खेलती है तो कौन आदिवासी चेहरा हो सकता है। इसमें 2 नाम मुख्य रूप से चर्चा में हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते और सुमेर सिंह सोलंकी। लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते को पार्टी पहले कैबिनेट में मंत्री बना चुकी है, इस बार जरूर शामिल नहीं किया है, लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते को शायद ही पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रखे, क्योंकि 65 साल के फग्गन सिंह कुलस्ते को बनाने के बजाय भाजपा की जो रणनीति रही है नए चेहरों को आगे लाना और युवा चेहरों को आगे लाना। ऐसे में आदिवासी चेहरे के तौर पर सुमेर सिंह सोलंकी का नाम मजबूती से आगे दिखता है। वे राज्यसभा से सांसद हैं, संघ के करीबी हैं।
प्रोफेसर हैं और बेहतर समझ रखते हैं और उनकी संघ और भाजपा संगठन दोनों में मजबूत पकड़ है। सुमेर सिंह सोलंकी 2020 से राज्यसभा सांसद हैं। सांसद से पहले सोलंकी बड़वानी के शासकीय महाविद्यालय में प्रोफेसर थे। वे खरगोन बड़वानी के बीजेपी के पूर्व सांसद माखन सिंह सोलंकी के भतीजे हैं। समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रहते हुए 500 गांवों में स्वच्छता अभियान चला चुके हैं। इसलिए बहुत संभावना है कि अगर आदिवासी चेहरे को तवज्जो मिलेगी तो सुमेर सिंह सोलंकी प्राथमिकता पर होंगे। यानी आपने देखा कि ब्राह्मण चेहरे के तौर पर नरोत्तम मिश्रा, आदिवासी चेहरे के तौर पर सुमेर सिंह सोलंकी और तीसरा जो एक अलग वर्ग है वो है एससी वर्ग, यानी दलित चेहरे के तौर पर देखते हैं तो बहुत संभावना है कि अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। वे गोहद सीट से विधानसभा चुनाव लड़े थे मगर बेहद कम अंतर से चुनाव हार गए। अगर हम राजनीतिक विश्लेषण के हैसियत से देखें तो लाल सिंह आर्य पिछले कुछ महीनों से प्रदेश संगठन में ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। हर बैठक में उनकी उपस्थिति भी दिखाई दे रही है और उन्हें पार्टी से, संगठन से तवज्जो भी मिल रही है। इससे भी इस बात की संभावना है कि उन्हें कोई बड़ा पद मिल सकता है। अब इन सबके बाद यानी कि 3 चेहरे हैं। सामान्य चेहरे से नरोत्तम मिश्रा, आदिवासी चेहरे के तौर पर सुमेर सिंह सोलंकी और दलित चेहरे के तौर पर लाल सिंह आर्य। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि इसके बाद वीडी शर्मा का क्या होगा। वीडी शर्मा खजुराहो से सांसद हैं। पार्टी उनका क्या उपयोग करेगी, क्योंकि वीडी शर्मा के नेतृत्व में पार्टी ने विधानसभा में 163 सीटें और लोकसभा में 29 में से 29 सीट जीती है। इतने कामयाब करियर के बाद वीडी शर्मा को केंद्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। इस बात की संभावना बहुत कम है कि वीडी शर्मा को रिपीट किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आज तक के इतिहास में किसी भी अध्यक्ष को लगातार 2 कार्यकाल नहीं मिले हैं। आज के लिए इतना ही। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। कैसे बदलेगा मध्य प्रदेश के संगठन का ढांचा, इसको भी हम देखेंगे। आपकी प्रतिक्रिया हमें हमारे मोबाइल नंबर 7000274400 पर व्हाट्सएप करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया। यदि आप भी जिला स्तर पर पॉलिटिक्स वाला से जुड़ना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।